हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में हूँ ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और स्वागत है आपका मेरे इस आज की वीडियो में। स्पेशली मैं आज बात करूंगी क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, वैसे तो मैं रेगुलर आप लोगों से मीट अप करती हूँ। 11 बजे हम लोग ऑनलाइन जो है मिलते हैं। 11 बजे मेरी मॉर्निंग में जो है क्लास होता है, आप लोग देखते भी हैं। लाइव क्लास में कराती हूँ, क्वेश्चन आंसर में कराती हूँ, तो काफ़ी हेल्प उससे मिल रहा होगा। और आपको साथ साथ मैं PDF भी प्रोवाइड कराती हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम हमें नोट्स दे दीजिए, चाहे आप उसका चार्जेस ले लीजिएगा। बट मैंने इसीलिए सुविधा रखी हुई कि 11 बजे मैं रेगुलर आती हूँ और 11 बजे आप लोगों को लाइव इंटरेक्ट में करती हूँ। उसके बाद आप लोगों की जो क्वेरीज होती हैं उनके आंसर आप लोगों को मिलते हैं, उसके बारे में मैं समझा देती हूँ। और नोट्स भी आप लोगों को हैंड टू हैंड कोई भी पे किए बिना मिल जाते हैं। तो यहाँ से आज मैं बात करी हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस थे कि मैम हम जो तैयारी करें TGT PGT की तो वो किस तरह से करें। तो स्पेशली देखिएगा, मैं यहाँ से TGT PGT ही नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट बताने जा रही हूँ कि किस तरह से, सारे सब्जेक्ट नहीं यानी सारी पोस्ट को मैं बताने जा रही हूँ किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे TGT PGT की। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करती हूँ मैं। देखिएगा, TGT PGT में जो सिलेबस है वो एक्सप्लोर कितना भी करिएगा आप, खत्म नहीं होगा। इंडियन आर्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। इंडियन आर्ट में बहुत सारा सिलेबस है, आप जानते हैं, क्योंकि आपकी जो इंडियन आर्ट शुरू होती है आदिम कला से शुरू होगी, उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों की आ जाएंगी। स्पेशली मैं बात करूं तो आर्टिस्ट, वास्तुकला, मूर्ति कला, मंदिर की कला बहुत सारी आ जाएगी। फिर आप उसकी टेक्निक को भी लर्न करेंगे, उसमें किस प्रकार के रंगों को इस्तेमाल किया गया। तो इसी तरह से जितना उसको पढ़ते जाएंगे उतना वो एक्सप्लोर होती चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ी है। और मैं कहूंगी इसमें जो सिलेबस आप लोगों को करना है यानी प्रागैतिहासिक काल से बंगाल शैली तक करना ही करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, जो भी आप टॉपिक पढ़े हैं, सिलेबस तो ऑलमोस्ट मैं कई बार बता चुकी हूँ, आर्टिस्ट भी मैं बता चुकी हूँ। तो फिलहाल मैं बात करने जा रही हूँ यहाँ पर कि आप लोगों को जो तैयारी करनी है वो किस प्रकार से करनी है। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, जैसे मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहे हैं और उस क्वेश्चन को उस बेसिस पर पढ़ रहे हैं कि पहले जो है क्वेश्चन ये इस तरीके से आया था और इसका आंसर ये है। उसके लिए मैं एग्जांपल भी आपको दे देती हूँ। जैसे मैं सुबह में क्लासेस लेती हूँ तो वहां पर मैं स्पष्ट रूप से बताती हूँ कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था, लेकिन जरूरी नहीं है आंसर यही है, आंसर कुछ और होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है और जहां पर कोई और ऑप्शन नहीं है तो हमें उन 4 में से ही चूज करना होता है, जो कि कई बार हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। यानी हमारा आंसर हमें नियर बाई जो है चेक करना होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। तो कोशिश करिएगा जब भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस के साथ साथ यानी क्वेश्चन की जो थ्योरी है उसको भी उठाइए। आपने ये क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन के नियर बाई जितनी भी थ्योरी बनती है उस थ्योरी को जरूर पढ़ेंगे। थ्योरी में हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, थ्योरी में सिर्फ आर्ट से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। हिस्ट्री सिर्फ वहीं तक होनी चाहिए, जैसे कि किस शासक के समय कौन सी चित्र बनी, सिर्फ इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। कहाँ कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ, ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आप लोगों को सिर्फ ये पढ़ना है कि चित्र किस तरह से बनाए गए, किसके शासक में बनाए गए, किसके शासक में किन गुफाओं का निर्माण हुआ है, और ये जो चित्र बने हैं इनकी खोज किसने की है, कौन सी टेक्निक इसमें लगाई गई है, रंग कौन से किए गए, वो रंगों को किस प्रकार से मिलाया गया था, उनके बनाने की टेक्निक क्या है। मेन क्योंकि पारंपरिक टेक्निक है, पुरानी टेक्निक हम भूलते जा रहे हैं, आधुनिक टेक्निक को अपनाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी टेक्निक थी जिसके संबंधित चित्र आज भी हमें मिलते हैं उसको आपको पढ़ना है यानी याद करना है। तो सबसे पहली चीज मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन करिए बट थ्योरी के बिना मत करिए, थ्योरी जरूर पढ़िएगा। दूसरी बात आती है आर्टिस्ट की। तो आर्टिस्ट को हमेशा इस तरीके से पढ़िएगा, जैसे मैंने आप लोगों को लिस्ट भी दे रखी है, तो जो लिस्ट दी हुई है उस लिस्ट को पहले आप कर लीजिएगा। आर्टिस्ट को कभी भी रटना नहीं है, किसी भी चीज को रटना नहीं है। रटने से कभी आप पास नहीं हो सकते, कभी नहीं पढ़ सकते हैं। हमेशा कोशिश करिएगा लिखने से ज्यादा फोकस, रटने से ज्यादा फोकस समझने पर करिएगा। आप लोगों को जो भी चीजें हैं वो बाय टंग आप लोगों के आ जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको 1 सेकंड नहीं लगे, आपका आंसर आ गया। उस तरीके से आपको तैयारी करनी है। यानी जो भी चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं उसको समझिए, उसको कैलकुलेट करिए। गूगल आपके पास है हर समय, इंटरनेट की सुविधा आप लोगों के पास है। विद पेंटिंग पढ़िएगा, विद पिक्चर पढ़िएगा, बिना पिक्चर आप लोग नहीं पढ़िएगा, क्योंकि पिक्चर मेन है, इंपॉर्टेंट है। जब आपने पिक ही नहीं देखी, यानी जिस पेंटिंग के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो पेंटिंग आप लोगों ने नहीं देखी, तो क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि मेन होता है पेंटिंग। अगर पेंटिंग देखकर आप लोग पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको वो माइंड में हमेशा रहेगा, ऑलवेज आप लोगों के दिमाग में रहेगा। फिर कहीं से भी उससे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसको सही करके आएंगे, आप उसको गलत नहीं करेंगे। तो ये कोशिश करिएगा, हर किसी के पास फोन है, उसका एक सही इस्तेमाल करिएगा, उसका
सदुपयोग करिए, ठीक है, दुरुपयोग नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन आंसर कंटिन्यूअसली करिएगा। जहाँ से आपको लग रहा है, सबसे पहले होता है कि अपनी कमी को पहचानना, आपको जो वीकनेस आपका जो है, आपका जो वीक पॉइंट है वो क्या है। यानी आपने इंडियन आर्ट में वीक पॉइंट है, आर्टिस्ट में है, एस्थेटिक में है, वेस्टर्न में है, कहाँ पर है, उसको आप पकड़िएगा और उस पर वर्क कीजिएगा, वो ज़्यादा जरूरी है। तो पढ़ने का एक तरीका बनाइए, एक सुटेबल टाइम रखिएगा कि आपको दिन में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिस टाइम आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि सबने बोला सुबह 4 बजे उठ के पढ़िएगा तो 4 बजे उठ के अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए आप जबरदस्ती उठ के बैठ के आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो वो कोई पढ़ाई नहीं है, वो पहले के पैटर्न थे, उसको छोड़ दीजिएगा। अब वो पैटर्न नहीं चलते हैं, अब चलते हैं, मैं मानती हूँ जिस समय आप लोगों को लग रहा है कि आपका माइंड फ्रेश है, तो उस समय आप लोग पढ़िएगा, लेकिन रेगुलरिटी बनाइएगा। कोशिश करिएगा रेगुलर आप लोग टॉपिक वाइज कहीं ना कहीं से उस टॉपिक को ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं कि किसी भी तरह से क्वेश्चन आए उसको आप सॉल्व करें। यानी अगर आप एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तो जिस समय आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें देखिएगा आपके टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, और आपके टॉपिक से जो क्वेश्चन आया है क्या आप उसको वाकई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाई है वो अभी भी इनकम्प्लीट है, यानी आप उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं जिस लेवल की आपका जो एग्जाम है वो डिमांड करता है। ठीक है, तो ये जो कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं मैं रेगुलर आपके साथ बनाऊंगी, रेगुलर आप लोगों के साथ दूंगी, ये टिप्स ध्यान रखने हैं। और इसीलिए रेगुलर टिप्स पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी मॉर्निंग में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।